श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, स्वयं मनु के 2 पुत्र और हुए। कौन कौन? कह जाए उत्तान पादस्य सुनीतिं सुरुचिस्तयोः। एक का नाम उत्तानपाद है और दूसरे का नाम प्रियव्रत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं अब आपको उत्तानपाद जी का वंश परंपरा सुनाने जा रहा। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम सुनीति है और दूसरा पत्नी का नाम सुरुचि है। ध्यान से सुनिएगा। उत्तानपाद यानी जिस उत्तानपाद उसे कहते हैं, किसको? जीवात्मा को ही उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद यानी जीवात्मा, और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। और ध्यान से सुनिएगा, जीवात्मा जब मां के गर्भ में रहता है तो ठीक उसी तरह से लटकता है, पैर ऊपर और सिर नीचे उसका रहता है। इसलिए हर व्यक्ति, हर जीवात्मा उत्तानपाद है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति बड़ी ही सुशील है, धर्म पारायण है। सुनीति यानी सुंदर नीति। जहां सुंदर नीति है वही तो धर्म है। सुरुचि, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि यानी स्वस्यम रुचि इति सुरुचि। जो स्वयं का रुचि हो उसे सुरुचि कहते हैं। सुंदर नीति तो जीव को धर्म की ओर प्रेरित करता है, और सुरुचि जो स्वयं का रुचि है वो कहता है, नहीं नहीं, धर्म कर्म क्या करना, अरे चलो अपने तो मस्ती में रहते हैं। संसार की ओर सुरुचि ले जाती है। महाराज, पहले सुनीति का संतान नहीं था। संतान न होने के कारण से महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में। व्यक्ति जब धर्म की ओर प्रेरित होता है, जब धर्म करते करते व्यक्ति को फल मिलता नहीं, तब वह व्यक्ति हताश होकर फिर धर्म को छोड़ देता है, अधर्म के साथ में लगता है। कथा सुनते सुनते यदि उसके मन में शांति नहीं हुआ तो व्यक्ति कथा से हटकर सिनेमा की ओर जाता है। तो आज सुनीति धर्म का कोई संतान नहीं हुआ, तब राजा ने दूसरा शादी किया। स्वस्यम रुचि इति सुरुचि। स्वयं की रुचि के अनुसार से सुंदर विवाह किया। सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया। पर ध्यान रखना, सुनीति घर से बाहर जाने के बाद भी संतों के पास में जाकर रहती, फिर भी वह परम पति परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने पतिदेव का भी स्मरण किया करती थी। इसीलिए इसका संतान हो गया। यदि सुंदर पुत्र चाहते हो तो परम पति
जो जगत का पति है उसका चिंतन करते हुए माताओं को चाहिए अपने पतिदेव के चरणों में प्रेम बनाए रखें, तो उसके घर में सुंदर संतान होगी। आज सुनीति के यहां एक बालक हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव यानी सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और सुरुचि का भी पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। आहा, आज घर में सुंदर भोजन बनाया। जब भोजन खाया तो बड़ा स्वाद आया। अरे बहुत उत्तम भोजन बना आज घर में। शाम को खाया और सुबह खत्म हो गया। हुआ ना? सुबह खाया, शाम को खत्म हो गया। यानी जिसका अंत है, जो विनाश होने वाला है, उसका नाम उत्तम है। और आगे जाकर उत्तम का वध हो जाता है और वंश धर्म स्वरूप ध्रुव का ही चलता है। इसीलिए मैं मेरे भाइयों, कदापि अपनी रुचि के अनुसार से काम नहीं करना, स्वयं की रुचि की ओर नहीं जाना, धर्म नीति की ओर जाना। हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, उसकी ओर चलना। तो आपका आगे दिनों दिन प्रगति होगी, आपका विकास होगा, आपका नाम होगा, आपका ऐश होगा, आपका कीर्ति होगी, आपका चारों तरफ जगत में जय जयकारा होगा। महाराज, सुनीति तो संतों की सेवा में मस्त है और अपना बालक की सेवा करती है। इधर सुरुचि अनेकानेक राजभोगों को भोगते हुए महाराज उत्तानपाद को अपने वश में करी हुई है। जो कहती है सुरुचि वही करते हैं महाराज उत्तानपाद। और सुरुचि ने सोचा कि मेरी सौतन सुनीति का भी पुत्र हो गया। मन में सोचने लगी, बड़ी पत्नी है, कहीं महाराज उसके बेटे को यह सारा साम्राज्य न दे दे। मन में पाप जाग गया। इसीलिए सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद के कान में सुनीति के प्रति ऐसे भाव पैदा कर दिए कि महाराज सपने में भी सुनीति का नाम न ले, भूलकर भी उसे याद न करें। कईयों का स्वभाव होता है, अपना सत्ता जमाने के लिए लोग किसी को सामने भटकने नहीं देते, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। महाराज दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। कहते हैं ध्रुव अपने सखाओं के साथ में खेलते खेलते एक दिन उनके सखा गण ध्रुव को लेकर महाराज उत्तानपाद के महल में गए। जाकर देखा उस महल के चकाचौंध को, उस वैभव को देखते ही रह गए। सखा के द्वारा मालूम पड़ा कि जो सिंहासन में बैठे हुए महाराज हैं वही ध्रुव के पिता हैं। आज ध्रुव के मन में बड़ा उत्सुकता जागा कि बहुत दिनों के बाद में पिता का दर्शन हुआ है, जाकर चरणों में प्रणाम करूं। गए, जाकर चरणों में प्रणाम किया, पर सुरुचि ने महाराज के कानों में इतने भर दिए थे कि महाराज ध्रुव की ओर देख नहीं रहे हैं। ध्रुव ने सोचा कि महाराज के गोद में, पिता के गोद में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है, बाईं ओर मेरी सौतेली मां विमाता बैठी हुई है। उस ध्रुव के बालक के मन में भाव हुआ कि मैं भी जाकर पिता के गोद में बैठूं।
किस पुत्र के मन में नहीं होगा कि मैं पिता के गोद में खेलूं, पिता के गोद में बैठकर पिता के गोद का प्रेम पाऊं। आज ध्रुव के मन में यह भाव जगा। ध्रुव जैसे ही सिंहासन में चढ़कर पिता के गोद में जाकर बैठने लगे, पर यह बात बगल में बैठी हुई विमाता को यह रास नहीं आया और हाथ को पकड़कर जमीन में पटक दिया। कहा, रे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है? तू इस लायक नहीं है। तूने एक अभागिन स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तू अभागा है। तू महाराज के गोद में कभी बैठ नहीं सकता। यह बात को सुनकर ध्रुव के मन में बड़ा दुख हुआ, क्लेश हुआ। ध्रुव ने सहजता में ही हाथ जोड़कर अपनी विमाता सुरुचि से पूछा, मां, मुझे पिता के गोद में बैठने के लिए क्या करना होगा? कहा, सबसे पहले जाकर भगवान का तपस्या करके और भगवान से तुझे वर मांगना होगा। तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। जाकर तू तपस्या कर और तपस्या करके तू भगवान से यह वर मांगना कि मेरा जब मृत्यु हो जाए तो अगला जन्म मुझे विमाता सुरुचि के गोद से देना, ताकि मुझे पिता का गोद मिले। मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। सुरुचि भगवान से भी बढ़कर अपने आप को बता रही है, अपना गोद को बता रही है। ध्रुव को वहां से भगा दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास में गए। जैसे ही मां सुनीति ने देखा कि मेरा लाल रो रहा है, अपने लाल को हृदय से लगाया, पूछा, बेटा मेरा लाल, तुम्हें क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? तू क्यों रो रहा है मेरा लाल? क्या तुझे किसी ने कुछ बोल दिया? क्या है बेटा? ध्रुव रोते हुए अपने मां से बोलने लगे, मां, क्या तू अभागिन है? क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूं? क्या मैं महाराज के गोद में नहीं बैठ सकता? जैसे ही यह बात मां सुनीति ने सुना, मां सुनीति के होश उड़ गए, परंतु अपने आप को संभाल कर मां सुनीति अपने लाल को समझाने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। हां, पर तेरी विमाता सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है कि तू पिता के गोद में बैठने का लायक नहीं है। क्योंकि तूने क्योंकि तूने मेरी जैसी अभागिन स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए तू अभागा है बेटा। इसीलिए तुम पिता के गोद में बैठ नहीं सकता। ध्रुव रोने लगे, बालक हट करने लगे। ध्रुव कहा, नहीं मां, मुझे तो पिता का गोद चाहिए। मुझे जैसे भी हो पिता के गोद में बैठना है। बता मुझे मां, जल्दी पिता के गोद में बिठा। रोने लगे, बालक हट करने लगे। ध्रुव, बालक जब हट कर लेता है तो उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। हट करने लगे ध्रुव बालक, परंतु मां सुनीति सोचने लगी, मैं क्या करूं? सुनीति ने बेटे को, लाल को समझाते हुए कहा, बेटा मैं तुझे तेरे पिता के गोद में तो नहीं बिठा सकती, परंतु यदि तू मेरा कहना हुआ मानेगा
तो तुझे मैं परम पिता के गोद में बिठा सकती हूं। क्या? यदि तू मेरा कहना हुआ मानता है तो तुझे तेरे पिता के गोद में नहीं, मैं तुझे परम पिता के गोद में बिठा सकती हूं। इसलिए बेटा, पर मेरा कहना हुआ मानना पड़ेगा। धन्य है मां सुनीति, मां हो तो सुनीति और सुमित्रा के समान हो। जो आज भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही है, प्रभु की सेवा के लिए कह रही है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो ध्यान से सुनिएगा। जब प्रभु श्री राम और मां श्री जानकी जी जब वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण जी आए, भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं भी साथ में जाऊंगा। भगवान ने कहा, जाओ अपनी मां से जाकर आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास में गए और जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहा, मां, प्रभु श्री राम वनवास जा रहे हैं। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा जब प्रभु श्री राम जंगल को जा रहे हैं तो तू यहां क्या कर रहा है? मैं तो जाने के लिए तैयार था, पर प्रभु ने ही मुझे आपकी आज्ञा के लिए भेजा है। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो वो जानकी जी हैं। तुझे मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुझे जन्म इसलिए दिया है कि तू प्रभु श्री राम की सेवा कर सके। इसलिए बेटा, आज से तेरी मां मैं नहीं, तेरी मां तो श्री जानकी जी हैं। धन्य है सुमित्रा मां जो अपने पुत्र को कह रही है कि प्रभु की सेवा करो। तुम्हारे माता पिता, ध्यान रखना, मां सुमित्रा ने एक और बड़ी बात कही, बेटा तेरा और हमारा जो मां और बेटा का रिश्ता है ये तो इसी संसार का है, पर जो प्रभु राम से तेरा रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है। जो प्रभु से हमारा रिश्ता है पुत्र और पिता का, वो रिश्ता कोई इसी जन्म का नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का है। इसलिए बेटा तू जा अभी इसी वक्त प्रभु की सेवा के लिए। तो आज मां सुनीति धन्य है, ये कह रही है कि बेटा यदि तू भगवान का तपस्या करेगा तो तुझे अवश्य प्रभु का गोद बैठने का अवसर मिलेगा। प्रभु तुझे अपने गोद में बिठाएंगे। मां, ऐसा कहते हुए मां सुनीति के आंखों से प्रेमांश्रु बहने लगा। अपने लाल को हृदय से लगाया। ध्रुव ने कहा, मां तू भी भगवान का भजन करने के लिए कहती है, मैं जंगल में जाकर प्रभु का तपस्या करूंगा तो जंगल के हिंसक जानवर मुझे खा जाएंगे। मैं कैसे प्रभु को पा पाऊंगा? अपने हृदय आंचलों से मानो ध्रुव को अपने सीने लगाया और कहा, बेटा जा तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तू अवश्य प्रभु को पाकर ही आएगा। तू तेरे ऊपर प्रभु की असीम कृपा होगी। मेरे भाइयों, इस जगत में जिसके ऊपर अपनी मां का कृपा होगा, मां का वरद हस्त होगा, जीवन में वह सदा ही उसका विजय ही विजयी होगा। आज 5 साल का ध्रुव बालक मां के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर
उसी समय उसने शरीर का वस्त्रों का त्याग कर दिया और भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। मां सुनीति के आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। मां ध्रुव बालक जैसे घर से आगे बढ़ने लगे, महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा। महाराज उत्तानपाद ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर मेरा बेटा ध्रुव को रोको, जंगल जाने से जाकर कहो कि यदि ध्रुव तुम घर में ही रुकोगे तो महाराज तुम्हें अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार है। मंत्रियों ने जाकर ध्रुव को रोका, बेटा ध्रुव रुक जाओ, महाराज तुम्हें अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव चकित रह गए यह बात को सुनकर। ओह प्रभु तेरी कितनी कृपा है। मां सच कहती थी कि जो भगवान की शरण में जाता है उसके मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। मैंने अभी प्रभु को पाने के लिए एक कदम घर से आगे बढ़ाया है और आज मुझे पूरा पृथ्वी का आधा साम्राज्य मिल रहा है। यदि मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा तो न जाने मुझे क्या मिल जाएगा। जाकर कह दो अपने पिता से, महाराज से, कि यदि इस समय में महाराज अपना आधा राज्य तो क्या अपना पूरा राज्य भी मुझे दे दे तो भी मैं अब लौटने वाला नहीं हूं। मैं प्रभु को पाने के लिए घर से निकला हूं तो बिना प्रभु दर्शन के मैं वापस लौटूंगा नहीं। निकल पड़े। 5 साल का बालक, पैरों में पहनने के लिए कोई चप्पल नहीं, पदत्राण नहीं, आहा नंगे पांव ही वह बालक प्रभु का सुमिरन करते हुए जंगल की ओर प्रभु को पाने के लिए निकल पड़ा।